हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि इस वीडियो में हम सेबी ग्रेड ए का रिजल्ट डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सर से यही पूछना चाहूँगा, अंजित सर से, कि सर हम इतना लेट इस सेबी ग्रेड ए का रिजल्ट क्यों पब्लिश कर रहे हैं? और ऑलरेडी आरबीआई ग्रेड बी का रिजल्ट आ चुका है, अब जाकर हम सेबी ग्रेड ए का रिजल्ट लेकर क्यों आए हैं? आ, सर सबसे पहले तो जैसे आपने बोला ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का यही है कि हम अपना सेबी ग्रेड ए का रिजल्ट बताना चाहते हैं। और दिस इज़ नॉट टू फ्लॉन्ट एनीथिंग। काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपके रिजल्ट क्या हैं, हम बता रहे हैं। ये डिले क्यों हुआ है? ठीक है, ये डिले इसलिए हुआ है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा श्योर करना चाहते थे कि जो भी हम रिजल्ट पब्लिश कर रहे हैं दैट शुड बी ट्रुथफुल, वो सीसीपीए की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो। तो सीसीपीए की गाइडलाइंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मांगती हैं और उसको अच्छे से वेरीफाई करना चाहते थे, इसीलिए हमें ये टाइम लगा रिजल्ट आने तक, उसको कंपाइल करने में और वेबसाइट पे पब्लिश करने में। हमने बकायदा उसको वेबसाइट पे पब्लिश किया है, मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। आरबीआई ग्रेड बी का रिजल्ट हम अभी क्यों नहीं पब्लिश कर रहे हैं, उसमें भी टाइम लगेगा। मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि नंबर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे नंबर्स हैं। वो रिजल्ट हम डिटेल में पब्लिश करेंगे आने वाले दिनों में। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ सेबी ग्रेड ए का रिजल्ट पब्लिश कर रहे हैं, और सिर्फ रिजल्ट नहीं पब्लिश कर रहे सर, एक लार्जर ऑब्जेक्टिव ये है कि सीसीपीए गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम इस रिजल्ट को पब्लिश कर रहे हैं। तो सबको बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सारी इन्फॉर्मेशन इस रिजल्ट के बारे में दी जाएगी। तो सर, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि सेबी ग्रेड ए का हमारा रिजल्ट कैसा रहा? सर वैसे वो थंबनेल पे मेंशन्ड है 30+5। अभी 30+5 क्या है? 30 स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड सेबी ग्रेड ए एग्जाम फ्रॉम एडुटैप, वो हमारे पेड कोर्सेज से थे। एंड 5 स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड सेबी ग्रेड ए and they were kind of associated with edutap only as part of free इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। तो हमारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फ्री रहता है, और उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हमें रिजल्ट बनाना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सिर्फ 5 ही लोग हैं जो फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से हैं, बाकी 30 लोग हमारे पेड कोर्सेज से हैं। तो हम इंटरव्यू गाइडेंस जनरली फ्री रखते हैं बिकॉज एट दैट टाइम इट इज़ नॉट ईजी फॉर समबडी टू पे। हमारा भी इसमें बहुत खर्चा होता है, हम बहुत बार सोच चुके हैं इसको पेड भी बना दें। बट एनीवेज मैं आपको रिजल्ट आप बता रहा हूँ। 30 फ्रॉम आर पेड कोर्सेज, 5 फ्रॉम आर फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। साथ में मैं ना सर एक डिस्क्लेमर ऐड करना चाहूंगा। आजकल रिजल्ट्स को थोड़ा एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के तौर पे लिया जाता है ना। तो मैं यहाँ पे बहुत एक कैजुअल सी चीज आपको बताना चाहूंगा, मतलब जो आप कैजुअल मतलब कि बहुत इजी है उसको समझना। आप ये कभी भी मत समझिए कि जिसकी सिलेक्शन ज़्यादा है वही इंस्टीट्यूट बेस्ट है, या उसी का कोर्स लेकर सिलेक्शन होगा, या उसके सिलेक्शन में उस इंस्टीट्यूट का ही पूरा रोल है। ऐसा नहीं होता है। मैं बोलूँगा किसी भी इंस्टीट्यूट का किसी बच्चे की सिलेक्शन में ऑन एन एवरेज 15 से 20% से ज़्यादा रोल नहीं होता है। क्योंकि जो मेजर चीज़ें हैं वो है कि आप इंटरनली कितना मोटिवेटेड हो, आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर पाते हो, आप में क्या वो जुनून है, क्या वो पैशन है कि आप 6 महीने 5-5 6-6 घंटे पढ़ पा रहे हो, अपने डर को महसूस कर कर उससे फाइट कर पा रहे हो कि मेरा नहीं होगा तो क्या, लेकिन फिर भी आप पढ़ पा रहे हो। तो ये चीज़ें कैंडिडेट की खुद की अंदर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इंस्टीट्यूट शायद नहीं इनकलकेट करवा सकता शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। और सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा आपका एप्टीट्यूड, आपकी इंटेलिजेंस, वो सारा श्रेय आपको जाता है। एन इंस्टीट्यूट इज जस्ट अ फैसिलिटेटर। अगर इंस्टीट्यूट की वजह से ही सिलेक्शन होता सर, तो शायद मतलब फिर तो ये एक भगवान का रूप हो जाता। अब किसी भी इंस्टीट्यूट के आप कोर्स देखेंगे, इनफैक्ट हमारे भी देखेंगे, तो बहुत सारे लोग उसको पढ़कर नहीं भी क्लियर कर पाते बिल्कुल। हैं, बहुत सारे लोग क्लियर भी कर पाते हैं। तो आप उसको प्लीज़ एक फ्लॉन्टनेस की वजह से मत देखिए कि ये कुछ फ्लॉन्ट किया जा रहा है। दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क फॉर इट एंड आई एम बीइंग वेरी हम्बल। रिजल्ट्स नो डाउट रिमार्केबल हैं, मतलब 30+5 आउट ऑफ जो भी 60-70 सीट्स थी, रिमार्केबल रिजल्ट्स हैं। स्टूडेंट्स का बहुत बहुत एक ट्रस्ट है हमें, मैं बोलूँगा कि हमारे पास एक टॉप नॉच स्टूडेंट आ रहे हैं जिसकी वजह से रिजल्ट आ रहा है। फैकल्टी का भी रोल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट स्टूडेंट का जो एफर्ट है उसको हम बिल्कुल भी, मतलब मैं ये तो क्या बोलूँ कि एक्नॉलेज नहीं करेंगे, या मतलब मैं तो बोलूँगा वही एक मेन पार्ट है, हमें समझना पड़ेगा। और आप भी अगर एस्पिरेंट हैं, आप ये समझिए कि कोर्स शायद शायद थोड़ा कम अच्छा भी चलेगा, बट आपका एफर्ट है ना, उसमें 1% की भी
कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत आ सकती है। सर बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने बोला कि जो इंस्टीट्यूट का कोर्स होता है ना, वो 10 to 20% रोल प्ले करता है। 80% आप लोगों के एफर्ट, आप लोगों की डेडिकेशन, आप लोगों की कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर इंस्टीट्यूट के कोर्स से सिलेक्शन हो रही है तो सभी बच्चे इक्वल पैरामीटर पे पहुंच जाते हैं। सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो रिजल्ट्स हैं हमारे, ये बच्चा कहाँ देख सकता है और किस तरीके से हमने सीसीपी की गाइडलाइन फॉलो करी है इस रिजल्ट को पब्लिश करते टाइम? बिल्कुल सर, तो ये जो हमारे रिजल्ट्स हैं एज पर सीसीपीए गाइडलाइंस, हमारी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, एडुटैब एडुटेक की वेबसाइट पे। edutap.in पे अगर आप जाएं, ठीक है, आपने सिर्फ edutap.in पे जाना है, वहाँ पे आपको ये टैब दिखेगा, अवर रिजल्ट्स। आपने अवर रिजल्ट्स पे यू नीड टू क्लिक ऑन हेयर। नीचे ये सेबी का टैब आ रहा है, वेयर वी हैव मेंशन 35 सिलेक्शंस। जैसा मैंने आपको बताया 30 पेड हैं, 5 इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से हैं। इसकी डिटेल्स, अगर आपको सीसीपीए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इसकी डिटेल्स देखनी है, आपको इसको यहाँ क्लिक करना है। ओके, हमने ऊपर मेंशन भी कर दिया कि वी प्राउड टू हैव सपोर्टेड 30 स्टूडेंट्स। ओके। और ये पूरा हमने डिटेल दिया है उन 35 लोगों का। तो ये सीसीपीए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कैसे है, अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि हमने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि बच्चा पेड है, कुछ जैसे फ्री है तो हमने यहाँ पे उसको फ्री गाइडेंस में डाला है। ठीक है, तो ऐसे बीच बीच में आपको फ्री गाइडेंस वाले भी मिलेंगे। इनफैक्ट जेम्स ये तो हमारे ही यहाँ पे काम करते थे एज अ एसएमई, और इनके पास पूरा का पूरा कोर्स एक्सेस भी था, लेकिन ऑफिशियली उन्होंने उस कोर्स को नहीं खरीदा था। हमने इनको भी फ्री गाइडेंस में डाला है, और ये खुद मुझे बोल के गए हैं कि कितना इनको फायदा हुआ था हमारे कोर्स से। बट दिस इज एज पर दी फैक्ट्स, इसमें इमोशंस को नहीं लिया गया है कि उसने मेरे फ्री पीडीएफ को पढ़ा था या उसने मेरा फ्री कोर्स एक्सेस कर लिया था। वॉट एवर इज फैक्चुअल, जो पेड है उसको पेड में रखा गया है, जो फ्री है उसको फ्री में रखा गया है। तो 35 के 35 स्टूडेंट की यहाँ डिटेल्स हैं। ठीक है, रोल नंबर आपको बताया जा रहा है। उसके बाद ये भी आपको डिटेल्स जाननी बहुत ज़रूरी है कि बच्चा कौन से कोर्स में था, उसने ये कोर्स कब खरीदा। ठीक है, तो आप यहाँ कंप्लीट डिटेल्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये रैंक 1 है श्रुति सिंह, इन्होंने सिर्फ हमारी टेस्ट सीरीज ली थी, सेबी ग्रेड ए फेज 1 एंड फेज 2 टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये इन्होंने 2 जुलाई को ली थी, और ये इनकी फी रिसीट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कस्टमर का ईमेल आईडी, स्टूडेंट का ईमेल आईडी वी हैव जस्ट नो नॉट डिस्क्लोज्ड इट ड्यू टू प्राइवेसी कंसर्न्स। बाकी हमने पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे दी है। ठीक है, कब लिया, ये सारा ट्रांजैक्शन डिटेल्स है, और 2250 में इन्होंने ये कोर्स लिया था। हाँ जी सर, सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ जी, लेकिन जो ये श्रुति सिंह है, ये तो हमने हाँ। और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स पे देखी है कि मतलब ये रैंक 1 बाकी इंस्टीट्यूट पे भी हमने देखा है कि भाई श्रुति सिंह जो है उनके इंस्टीट्यूट से पढ़ी है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही सर, मैं ये चीज़ यहाँ पे फिर एक बार, जैसे मैंने पहले भी बताया कि स्टूडेंट का रोल ज़्यादा है। अब ये एक और फैक्ट है जो आपको समझना चाहिए कि अगर स्टूडेंट का फोटो यहाँ पे है, उसका मतलब ये कभी नहीं है कि वो स्टूडेंट सिर्फ उसी इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, सिर्फ उसी नहीं, उसने शायद 2-3 जगह एनरोल किया हो। तो बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो आप कॉमन पाएंगे लिस्ट में कि वो यहाँ पे भी है, कहीं और भी है, कहीं और भी है। सो दैट्स अ वेरी कॉमन फिनोमेना। ठीक है, तो श्रुति सिंह जो AIR 1 है, उन्होंने सिर्फ हमारी टेस्ट सीरीज ली थी। उनका एक बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल भी है, मैंने शॉर्ट्स बनाया हुआ है उस पर, अगर आप देखेंगे उन्होंने हमें थैंकफुल मैसेज भेजा था। सो शी इज़ वेरी हम्बल, एंड आई एम प्राउड ऑफ हर कि यार हमारे बच्चे निकल के इतने हम्बल वे में रैक कर रहे हैं। तो ये रैंक 2 है। ठीक है, जैसे इन्होंने हमारा लाइव क्रैश कोर्स लिया था, ये आप देख पा रहे हैं, हमने जो भी कोर्स बच्चे ने लिए थे सारे मेंशन कर दिए हैं, RBI NABARD जो भी थे। बट सेबी का रिजल्ट सिर्फ उन बच्चों का हमने क्लेम किया है जिन्होंने एटलीस्ट सेबी का कोई भी कोर्स लिया हो, या तो फुल वीडियो कोर्स या टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्स। मतलब ऐसा एक भी बच्चा नहीं मिलेगा कि जिसके पास कोई और ही कोर्स था, RBI का या NABARD का नहीं, सारे सेबी के किसी ना किसी एनरोल्ड कोर्स में हैं ये लोग। तो इस तरह से आप इनकी भी देख सकते हैं, इन्होंने भी 28 जुलाई को क्रैश कोर्स लिया है, 3 महीने का ये वैलिडिटी था इनका, और ये इनकी फी रिसीट है। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं। जैसे ये हेमंत लोहानी, ये हमारे सेबी के फाउंडेशन कोर्स में थे, फुल वीडियो कोर्स में। इन्होंने 2022 में कोर्स लिया था, 1 साल की वैलिडिटी थी। ठीक है, तो इनका भी आप फी रिसीट चेक कर सकते हैं। तो इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं, कईयों ने 22 या 23 में कोर्स लिया था, पहले पढ़ के तैयारी कर चुके थे, और वही चीज़ उनके आगे जाके काम आई।
तो इस तरह से आप ये खुद अच्छे से चेक कीजिए। मैं अगेन आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इनका नाम डालने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एडुटैब की वजह से निकले हैं। इनका एफर्ट है, इन्होंने कहीं और से भी पढ़ाई की होगी, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन इन सब ने कहीं ना कहीं सेबी के किसी भी कोर्स में हम हमारे एनरोल किया था, चाहे वो फाउंडेशन कोर्स हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे क्रैश कोर्स हो, उसकी सारी डिटेल आप यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स पे क्लिक कर 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 देख सकते हैं। तो सर यहाँ पे कोई भी एक ऐसा बच्चा नहीं है जिसने सेबी के अलावा कोई और कोर्स लिया हो, सेबी में सब बच्चे थे? सर और कोर्स में एनरोल्ड होंगे, इनफैक्ट सभी लोग मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल्ड हैं, 3 3 4 4, बिकॉज बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, बट सबके पास कहीं ना कहीं सेबी का कोर्स जरूर है। और सर जो फ्री को जो एनरोल्ड स्टूडेंट आपने दिखा रखे हैं फ्री गाइडेंस वाले, ये इंटरव्यू गाइडेंस वाले बच्चे हैं? हाँ जी, जैसे आप इनको इनका अगर डिटेल्स देखेंगे तो यहाँ पे हमने मेंशन किया है सेबी ग्रेड ए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, दिस वाज फ्री। ये इन्होंने 10 अक्टूबर को एनरोल किया था और एनीवेज वैलिडिटी तो 6 महीने थी, और इसकी फी रिसीट नन है क्योंकि ये कोर्स फ्री था, इसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं किया गया था। राइट सर। एंड सर इसके अलावा कोई टेस्टिमोनियल भी है इन बच्चों का जो हम दिखा सकें अपने स्टूडेंट्स को? हाँ जी, तो टेस्टिमोनियल है, मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा। मैं बोलूँगा ये टेस्टिमोनियल ही एक सबसे बड़ी मोटिवेशन है। और आप देखिए बहुत अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल आए हैं, जैसे ये है, उन्होंने पूरे टीचर्स के बारे में लिखा है। विष्णु सर कमांड ओवर क्वांट एंड रीजनिंग इज कमेंडेबल। जलज sir has simplified management for us. His revision techniques have proved immensely useful. Kritika ma'am's classes are very helpful in understanding complex concept of economics. Santosh sir's law, costing and account classes have helped me brush and strengthen my concepts. मैराथन सेशंस के बारे में लिखा है, स्ट्रैटेजी सेशन के बारे में लिखा है। मैं भी कभी कभार बात कर लेता था बच्चों से, शायद किसी को कहीं फ़ायदा हो गया हो, सो आई एम वेरी लकी अबाउट दैट। सो ऐसे और भी टेस्टिमोनियल्स हैं, जैसे ये भी एक बहुत बड़ा टेस्टिमोनियल है, दिल से लिखा हुआ है। आई वुड लाइक टू पर्सनली थैंक ऑल एडुटैप मेंटर्स। ये कुछ मेरी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, अकाउंटेंसी कॉस्टिंग के ऊपर इन्होंने वो देखी थी। संतोष सर की कुछ टेक्निक्स के बारे में लिखा है, हिज क्लासेस और कंपनी लॉ वर अ गेम चेंजर। कृतिका मैम, his classes were a delight to attend. She was able to simplify and explain complex concepts in economics, and this not only improved my knowledge base but also helped me to face the exam confidently. जलद सर, विष्णु सर, और ये देखिए जेम्स सर के बारे में भी लिखा है यहाँ पे, जो खुद भी अब सेबी में है। तो जेम्स सर वॉज एन SME हेयर। सो ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, मतलब अब मैं डिटेल में तो क्या ही लेके जाऊंगा आपको, बट मैं बोलूँगा कि वाइल स्टैंडिंग हियर आई फील अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड दैट वी हैव बीन पार्ट ऑफ जर्नी ऑफ सम पीपल। आई थिंक जब सारे टीम मेंबर्स बहुत मेहनत करते हैं, द बिगेस्ट स्माइल दैट आई सी ऑन देयर फेसेस व्हेन वी रिसीव सच काइंड ऑफ ईमेल्स कि कहीं ना कहीं वी प्लेड अ रोल। सो वी आर थैंकफुल, आई वुड से, टू गॉड फॉर दिस, दैट वी आर बीइंग गिवन दिस अपॉर्चुनिटी। और स्टूडेंट्स जो क्लियर कर रहे हैं, भैया हैट्स ऑफ टू यू। जो नहीं क्लियर कर पा रहे हैं लेकिन मेहनत कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू ऑल्सो। रिजेक्शंस के बाद खड़ा होना और भी मुश्किल होता है, एंड यू आर फाइटिंग इट आउट। जो क्लियर नहीं कर रहे हैं और मेहनत भी नहीं कर रहे हैं, आई जस्ट वांट टू से इट्स योर लाइफ, डू समथिंग अबाउट इट। कई बार बहुत लेट हो जाता है, एंड दैट रियली बिकम समथिंग के कहते हैं ना, टाइम वापस नहीं आता है। सो डोंट बी इन दैट सिचुएशन। एग्ज़ाम आपको आइडिया लग जाता है 1 2 अटेम्प्ट्स में कि आपके बस का है या नहीं, एंड यू शुड बी एबल टू मूव ऑन इफ यू फील दैट दिस इज नॉट फॉर मी। राइट सर। तो सर ये हमने बहुत ही डिटेल में अपने बच्चों को हमारे रिजल्ट्स के बारे में बताया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये रिजल्ट लाने में इसीलिए देर हुई क्योंकि हम सीसी पे गाइडलाइंस के हिसाब से इस पूरे रिजल्ट को कंपाइल कर रहे थे, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम कंप्लीट डिटेल्स देना चाहते हैं हर एक बच्चे के बारे में जो कि सिलेक्ट हुआ है। और अगेन हम यहाँ पर ये भी एक्नॉलेज करते हैं कि ये उन बच्चों की मेहनत है, ना कि कोर्स की कंट्रीब्यूशन जिसकी वजह से उनकी सिलेक्शन हुई है। 10 to 20% आपका कोर्स का कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन उनकी खुद की मेहनत का है, खुद के एफर्ट का है। एंड दोस्तों अभी हम आरबीआई ग्रेड बी का रिजल्ट भी कंपाइल कर रहे हैं, और जैसे ही वो कंपाइल हो जाता है सीसी पे गाइडलाइन के हिसाब से, हम उस रिजल्ट के साथ भी आपके सामने पेश होंगे। तो टिल देन, गुड बाय, बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। बाय गाइस, बेस्ट ऑफ लक, एंड कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड। ये रिजल्ट्स के चक्कर में मत फंसना कभी कि बेस्ट इंस्टीट्यूट वही है जिसके सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं, ऐसा नहीं होता है। सबके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट अलग अलग होता है।
आप हर इंस्टीट्यूट के पास जाकर समझिए दैट व्हाट आर देयर वैल्यूज, डज देयर वैल्यूज मैच योर सिस्टम, क्योंकि अगर एक ही इंस्टीट्यूट बेस्ट होगा तो फिर तो एक ही एग्जिस्ट करेगा। तो सब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें बेस्ट होती हैं। ये चीज़ आप समझिए, सिर्फ एजुकेशन को लेकर नहीं, लाइफ के हर अ, अ, पड़ाव पे आपको ये चीज़ रियलाइज करनी पड़ेगी, राइट? बेस्ट इज फॉर यू, बेस्ट इज नॉट ओवरऑल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।